सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, इसमें आपका क्या कुछ कहना है? सी आई एम नॉट दैट मच पॉलिटिकली इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस, बट जितना मैंने देखा, व्हाट आई एम विटनेसिंग दीज डेज, द सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड हियर. ऑफ कोर्स न्यूज़ तो कम ही दिखाती है, बट हमने आंखों से देखा है, चिल्ड्रन वर बीटन अप, सो दैट इज़ प्रीटी बैड. And I cannot say that I support them, but yes, I can say वो जो मुद्दे खड़े कर रहे हैं, they are कहीं ना कहीं they are quite right about these as well. And hopefully this turns out to be peaceful and a better, I can say, उनका जो नतीजा हो, I think कुछ better होना चाहिए इसके बाद. So because this has raised up the bar. कितने वक्त से आप जुड़े हैं सीजेपी के इस प्रदर्शन के साथ? No, this is my first day to be here. I'm just observing the environment around. So ज़्यादा नहीं, मतलब पहला दिन ही है मेरा. So not much to say about it. स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो रहे हैं. हाँ, ये तो मैंने देखा है, हम सब ने एक्चुअली विटनेस करा है. तो that is a pretty bad thing. So सोनम वांगचुक काफी दिनों से हड़ताल पर है, भूख हड़ताल पर है. हाँ, वो भी मैं न्यूज़ देखी. So मतलब उनको जैसे लेके गए वो वायलेंटली, मतलब थोड़ा अजीब तो था. सो उन मतलब आई थिंक डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. यू आर पिकिंग अप पीपल वायलेंटली इन द वे इट शुड नॉट बी डन, इट शुड नॉट हैव बीन डन. सो दैट वाज प्रीटी रॉन्ग. देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं और इनसे भी जानते हैं प्रदर्शन के बारे में. स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो रहा है, इस पे आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत बात है. स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली है तो हमारे इंडिया का यूथ ही है ना. अगर आप उनको फिजिकली असॉल्ट करोगे जस्ट फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड यू डोंट वांट टू गिव एनी आंसर्स, ये मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है. क्योंकि ये सरकार को एटलीस्ट गिव देम सम आंसर्स के यार उनको एक्नॉलेज तो करो कि हाँ तुम्हारे इश्यूज़ क्या हैं, तुम्हारी दिक्कतें क्या हैं. एक एटलीस्ट बात करो, उस पर एटलीस्ट कॉन्फ्रेंस दो, कुछ तो करो. लेकिन नो कॉन्फ्रेंस, नो एक्नॉलेजमेंट, कुछ भी नहीं है. जस्ट लाठीचार्ज, ब्रूटैलिटी, ये कोई सही चीज़ नहीं है. आई डोंट थिंक सो. क्या हालात लग रहे हैं कि कब तक ये प्रदर्शन चल सकता है? अभी तक विटनेस किया है इस सरकार को, ये आंदोलन मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा ही चलेगा. क्योंकि अभी तक हमने विटनेस ये किया है कि सरकार कभी भी आंसर्स देने को रेडी नहीं है. वो हमेशा ही क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स इस्तेमाल कर रही है कि आप जस्ट अपने जितने भी आपके एजेंडाज हैं, जितने भी आपके मुद्दे हैं, आप वो ड्रॉप कर दो और जस्ट बी स्केयर्ड ऑफ देम कि यू डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस. बिकॉज अगर आप चेक करोगे तो अभी तक इनके जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं हुए नहीं है कोई भी. जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं, दे वर ऑलवेज ड्रैग्ड ऑन एंड पीपल वर फोर्सफुली आस्क कि भाई आप बताओ तो सही इश्यूज के, कुछ तो आंसर दो. आप सही चीज नहीं है. यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं. सर, आपको क्या लगता है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच रहा है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने हो गए जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बट गवर्नमेंट से कोई भी मतलब पहले बात करने नहीं आया. यहाँ तक कि उनके प्रवक्ता भी नहीं है यहाँ पे बात करने के लिए. और तो और बिना के नोटिफिकेशन के जो वांचुक सर थे उनको उठा लिया गया. तो एटलीस्ट कम से कम आओ तो बात करो. एक तरह से लगता है डिक्टेटरशिप हो रही है कि यार गवर्नमेंट हो, हम लोग यूथ हैं, उनके लिए कम से कम बात करो. जो भी स्टूडेंट है अपने लिए हक के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, एक बार आओ, बात करो कि क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. डायरेक्टली लाठी चार्ज हो जा रहे हैं. मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब कैसा चल रहा है यहाँ पे. सर, सीजेपी के प्रदर्शन में आपका क्या कुछ कहना है? हमारा रोल तो ये है कि देखो, सीजेपी चलो एक पार्टी उन्होंने एक बनाई है, अभी वो अभी राजनीतिक तौर पे नहीं आई है, लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज़ का बहुत बड़ा चिंताग्रस्त हुई है वो भी कि ये पेपर जो लीक हुआ है. और इसमें सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि इन बच्चों को, जिन्हें बड़ा हैरान हूँ मैं, इन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं बच्चे. क्या यहाँ पे जो बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं ये आतंकवादी हैं? सरकार अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं. मैं देख रहा था न्यूज़ पे, जो गोदी मीडिया है वो बहुत कुछ दिखा रही है. अभी भी चैनल चलाओ, गोदी सारी जो मीडिया है, पर वो कुछ भी यहाँ का जो भी दिखा रही है इसका विपक्ष में दिखा रहे हैं. और मैंने तो देखा है जो ऊंची आवाज में बोलता है अरविंद गोस्वामी, वो बोल रहा है देखो जी वहाँ पर आतंकवादी पहुंचे हुए हैं, गलत संगठन पहुंचे हुए हैं. ये बच्चे जिन्हें हमने देखा, किसी के पैर में चोट लगी पड़ी है, किसी की बाँह टूटी पड़ी है, वो आज भी डटे पड़े हैं. मैडम, बहुत बड़ी बात है. और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जो ये पेपर लीक हुआ है, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना चाहिए.
सो ये इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और बहुत लंबा आंदोलन चलने जा रहा है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत दुनिया जो भारत देश से आ रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ में कुछ वो दिखा के राजी नहीं है। जो मीडिया है सरकार ने उन्हें खरीद रखा है। अब जितने भी हमारे सोशल मीडिया के चैनल हैं ये दिखा रहे हैं, इन पे भी लाठी भांजी जा रही है। पुलिस वाले जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत देर से बुरी निगाहों से लोगों को देख रहे हैं कि जैसे कि अभी एकदम लाठी लेके आ जाए आगे। सो इस देश का भविष्य क्या होगा आप सोच लीजिए। सरकार को लगता है कि हम जिस सिस्टम से भी जीत रहे हैं वो हमारा सिस्टम जारी रहेगा, हमें लोगों से क्या मतलब। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के लिए, बड़ा दुख लगता है। क्या लग रहा है डेमोक्रेसी बची है भारत में या? मैडम क्या डेमोक्रेसी बची है? डेमोक्रेसी बची होती तो ये बच्चे जो पीट पीट के गिर रखे हैं इन्होंने, अरे मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे अपने भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ आगे बिना अपने मम्मी डैडी को बताए और उनका ये हाल हुआ है कि पूछो मत मैडम। तो ये क्या डेमोक्रेसी होगी? ये तो इतनी गंदी, इतना बड़ा देश है जो हम दुनिया में सबसे पॉपुलेशन में सबसे ऊपर आते हैं और इन्हें लगता है शायद कि हमारा कुछ नहीं होगा, पर नहीं। तख्ता पलट नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बड़ी जगह हुआ है। ये सरकार को गलतफहमी है। जितनी पब्लिक यहाँ पे है सब आक्रोश में है क्योंकि सरकार बड़ी चुप बैठी है। सरकार मोदी जी का क्या उसके पास ऐसा कोई सबूत है जो धर्मेंद्र प्रधान से वो डर रहे हैं इस्तीफा दिवाने से? तो कुछ ना कुछ तो मामला है गड़बड़, वो तो इस बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। स्टूडेंट्स पर एफआईआर भी हो रही है। स्टूडेंट पे एफआईआर हो रही है। केजरीवाल जी ने कई स्टूडेंट कल गिरफ्तारी उनकी जो जमानत कराई है। सो ये तो बच्चों पे कर रहे हैं। इस देश का भविष्य क्या होगा? अरे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए ये नीट पेपर था और इसके बताओ क्या होगा डॉक्टरों का? इतनी पॉपुलेशन है दुनिया में, अपने भारत में। सो ये बहुत गलत हो रहा है मैडम, बहुत बुरा लग रहा है। स्टूडेंट्स तो ऐसे भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ नीट पेपर लीक के लिए तो लड़े हैं वो। हाँ देखो ये तो बहुत वैसी बात है जो जेन्युइन है कि नीट पेपर की बात है और पता है सरकार को भी नीट पेपर हुआ है, तो फिर क्या दिक्कत है इन्हें मानने में? ये अपनी स्वीकार करें बात जो इन्होंने किया है, जो इनके वजह से हुआ है स्वीकार करें ना। ये मामला बहुत गंभीर है, इसे सरकार बड़े हल्के में ले रही है। क्या सरकार को ये भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट ने सुसाइड कर दिया है? बहुत दुख की बात है मैम। ये तो वैसी सरकार है, असल में इन्होंने किसानों का जो 800-900 किसान, हजारों किसान जो जिनकी डेथ हो गई थी, उन्हें भी इन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दिया और माना ही नहीं है इन्हें। तो इन्हें लगता है कोई भी असर नहीं है। जिस सिस्टम से जीत रहे हैं वो सबको पता है, इसीलिए इन्हें लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उसी सिस्टम से फिर जीत जाएंगे। अभी ये पंजाब के चक्कर में है। पंजाब में जाके देखो इधर क्या हो रहा है ये नहीं पता है। उधर पंजाब में जाके प्रधानमंत्री मोदी कह रहा है कि वे हो पंजाबी सीख के, वो भी गलत बोल गए। उधर भी पंजाबी भी सही नहीं बोली गई उन पर। तो पंजाब में जाके ये अपना जो भाषण दिखा रहे हैं, पंजाब में तो चलेगा नहीं इनका कुछ भी, क्योंकि लोग जानते हैं। सो पंजाब में ये अपनी पूरी तंत्र विद्या सब चला रहे हैं उधर कि पंजाब में एक बार आ जाएं। सो पंजाब के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। पंजाब के लोग इसकी जर्जर से जानते हैं कि लोगों को पागल बनाते हैं ये। और ऐसे वोट की राजनीति जो इनकी है वो तो सबको पता है कि ये सारा जो चल रहा है मशीन का हिसाब, जो मशीन है, जब तक वोट पे पेपर पे वोट नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही इसी तरीके से जीतते रहेंगे मैडम। जो डरता है मैडम सिर्फ वो ही सोचता है इस बात को कि हाँ हमें भविष्य में जीतना है, हमें लोगों की बातें जो हैं वो माननी चाहिए, जो गलती हुई है वो माने ना। ये वो तो धर्मेंद्र प्रधान तो इन्हें संगठन बता रहा है, ये बहुत गलत संगठन है, ये तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहा है, मैंने सुना है। सो वो तो इस चीज़ को बता रहा है, उसे अब तक भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसी सरकार है ये जिसे बच्चों के बारे में, अरे ये जो पुलिस खड़ी है इनके भी बच्चे हैं, किसानों के भी बच्चे हैं, है ना जी। हाँ ये जरूर है जो सरकार में लोग बैठे हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की लड़की यूएसए में पढ़ रही है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। तो इसलिए उन्हें कहाँ ये लगेगा। ये बच्चे आम लोगों के हैं, किसानों के हैं और आम लोगों के, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ रहा है उन माँ बापों को जिनके यहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं। हम देख के हैरान है मैडम, बहुत छोटे छोटे बच्चे जिन्हें लगता है कि हमारा देश का भविष्य बहुत ऐसे उसमें जा रहा है कि जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। इस तरह की नई और ताज़ा खबरों को देखने के लिए
जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।